तुमको जाना होगा, वोट पे तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज भारत बंद रहेगा। जो उनका दुख है, जो दर्द है, इसीलिए वो पिछले 13 दिनों से सड़क पे इतनी ठंड में, जहाँ कि हम 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करते, वो बेचारे 13 दिन से वापस आ गए। इतना अगर लंबा आंदोलन अगर वो कर रहे हैं तो कुछ तो उनको दिक्कत होगी। ऐसे खुशी में तो आदमी सड़क पे नहीं बैठता रात को। तो जो ये 3 बिल पास किए गए हैं वो किसान विरोधी है, ये मान के चलिए जनता के विरोधी है। किसान भी तो जनता की है, अन्न तो वही सबको दे रहा है। तो अगर वो, और उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने ऐसा किया बीजेपी सरकार ने, ताकि पब्लिक का दिमाग हट जाए और ये आंदोलन में उलझ जाए और हमारा काम हो गया। विकास वो कर नहीं सकते, पैसा उनके पास है नहीं, क्योंकि पैसा सब रेवड़ी बांटने में लगा दिया उन्होंने। तो ये बेसिकली ये सिर्फ गुमराह करने के लिए ये कदम उठाए गए, नहीं तो उसकी कोई डिमांड किसी किसान यूनियन ने करी हो तो बताइए मुझे। किसी ने मांगा ही नहीं, बिना मांगे ही तीनों बिल दे दिए धनाधन, और वो बिल दिए जो पहले ही लागू हैं, वो सिस्टम पहले ही है। आप कहीं भी जाइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी थी, हमारे यहाँ सब अदरक वगैरह सब सेव वगैरह पहले ही खरीद लेते हैं भाई लोग। तो ये इसमें नई क्या बात थी। तो जब इस तरह की चीज़ें अब जबरदस्ती उन्होंने इसलिए ओपन कर दिया ताकि कॉरपोरेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और वही कॉरपोरेट सेक्टर इसका फ़ायदा उठाएगा, और किसान बेचारा जो गरीब है वो मर जाएगा। और किसानों के साथ जब वो मरेगा तो कॉरपोरेट 60% अनाज तो आदमी खरीदता है, आज भी 60% लोग अनाज खरीदते हैं, 40% ही बेचते हैं। तो आप सोचिए कि वो जब टैक्स देगा गवर्नमेंट को, 30% स्लैब पे टैक्स आएगा कॉरपोरेट का, और वो टैक्स दे के फिर वो गेहूँ वही 150 रुपये में बेचेगा, तो तब क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए विरोध हो रहा है इसका। तो ये तीनों कानून वापस होने चाहिए और यथास्थिति बना दें जैसा पहले था, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर सरकार अपना तीनों बिल वापस नहीं लेती तो आपको क्या करें? नहीं, तीनों बिल वापस नहीं लेती तो अगली रणनीति हम तय करेंगे। जो पार्टी हाईकमान कहेगा वो तो आपने देख ही लिया। माननीय केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है या नज़रबंद कर दिया है, एक ही बात है। बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो इसका मतलब जेल में तो ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। नज़रबंद क्यों किया गया? चारों तरफ दिल्ली को घेर रखा है, तो उनके पास मजबूरी थी। दे मेड हिम हाउस एज ए जेल। तो उन्होंने जब जेल बना दी है, देन दे आर पुटिंग हिम इनसाइड द जेल। बेसिकली जेल, व्हाट इज जेल? जेल तो नोटिफिकेशन होता है, उन्होंने नोटिफाई कर दिया उसको, रेजिडेंस को, उसको जेल बना दिया। तो अल्टीमेटली जेल ही तो है वो। नज़रबंद क्या होता है? तो आप कितनों को नज़रबंद करोगे? हम भी सब खड़े हैं, हमें भी आप ले जाने बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी ले जाना है, यहाँ भी उनकी सरकार है। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या है। थैंक यू। कहाँ तक ये बंद करेंगे? ये आक्रोश, ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हम कुछ गलत कदम उठाएं, लेकिन इनकी गलत फहमी, हम ऐसे कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम अपना समर्थन देते रहेंगे, और अब सिर्फ पूरे विकासनगर से नहीं, पूरे उत्तराखंड से, पूरे भारत से अब ऐसी चिंगारी निकलेगी जो इस बार इस सरकार को तहस नहस कर देगी। ये बिल जो ये ला रहे हैं, जो हम पे ला देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं, हमारा किसान भाई बार बार कह रहा है कि हमें जरूरत नहीं है इस बिल की, हमें कोई जरूरत नहीं है आपके ऐसे बिल की जो हमारे हकों को छीन रहा है। हमें जरूरत नहीं है ऐसे बिल की जो मेरे किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। अब क्यों लाद रहे हो भाई? अब किसान की क्यों नहीं सुन रहे हो? यहाँ पे किसान कितने भाई है हमारे, कितने भाई यहाँ पे किसान है? कोई छोटा गरीब किसान है, कोई मध्यम वर्ग का किसान है, कोई बड़ा किसान है। कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप हम लोगों को? हम लोग को आतंकवादी बता रहे हो, खालिस्तानी बता रहे हो, आप लोग देशद्रोही हो। ये जो आज ये जितने भी लोग किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं सबको खुली चुनौती दे रही हूँ, आप लोग आए बात तो करें। किस आधार पे आप समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोग अन्न नहीं खाते? क्या आपको अहमियत नहीं पता किसानों की? क्या आप नहीं जानते कि अगर किसानों ने खेती करनी छोड़ दी तो क्या अपने घरों के फर्श को खोद के आप खेती कर लोगे? खेती करके दिखाओ अपने फर्श खोद के। अरे 2 महीने खेत में जाके तो दिखाओ आप लोग, खेत में खेती करके देखो। बरसात में, ठंड में, पूरे जब पानी भरा होता है उस समय हमारी महिलाएं खेतों में जब जाके गेहूँ, चावल और ये पौध काटती, कहीं ये कटाई करती है, उस समय कोई पीड़ा बर्दाश्त की आपने? आज आप लोग एसी कमरे में बैठ के बकवास कर रहे हैं कि किसान आतंकवादी है, किसान खालिस्तानी। आप लोग हो वो सब। आप लोगों को सर्टिफिकेट मत दो हमें, हम कौन है? हम आम आदमी हैं, हम किसान भी हैं। ये जो विकासनगर है, यहाँ बहुत किसान रहते हैं। मैं भी कृषि किसान परिवार से ही बिलोंग करती हूँ। तो ये लोग जो बकवासबाजी कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दें। आज उन्होंने केजरीवाल जी का नजरबंद
सब लोगों को भी नजरबंद कर लो। कितनी ताकतें हैं आपकी जेलों में, कितनी ताकतें हैं, कितने लोगों को आप जेलों में भर लोगे? भरो जेलों में, हम आंदोलन चलाते हैं, भरो जेलों में हम सबको। इस तरह का जब तक ये काला कानून रहेगा, कोई भी मेरा किसान भाई, कोई भी आम आदमी, कोई भी इवन कोई भी जो अन्न खाता है अब बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त की हदें पार हो गई हैं। अब तो आर पार की लड़ाई हो चुकी है। मान लीजिए आप, ये अंग्रेज शासन है और हम लोग वो हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई चलती रहेगी। आप लोगों को जो करना है करो। किसान बिल वापस लेकर रहेंगे हम लोग। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। इनकी मानसिकता इससे ही प्रदर्शित हो गई है कि हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया है और ये सरकार चाहती है कि ये हम किसान लोगों का, आम आदमी का मतलब आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं इसको खुली चुनौती देता हूँ भाजपा की सरकार को। हमारा किसान और आम आदमी इनके किसी भी डरावे से या किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो खुलकर मैदान में, सड़कों पर उतरकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक ये सरकार किसान विरोधी बिल को वापस नहीं ले लेती।